बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमें दो सेट्स दिए गए हैं। सेट ए हमारे पास क्या है 369, सेट बी हमारे पास क्या है 35710। प्रूव दैट, हमने फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सेकेंड पार्ट में हमने क्या प्रूफ करना है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। इसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। इसी तरह a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह ए बी बराबर होता है बी ए के, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हमने a यूनियन b प्रूफ ऑफ वन करते हैं। a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। तो इसमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं a यूनियन b मालूम करते हैं, कितना आता है 3 5 6 7 9 10। उसके बाद b यूनियन a मालूम करते हैं, वो भी इतना आया। हेंस क्या प्रूफ हुआ कि a यूनियन b और b यूनियन a क्या हैं? बराबर हैं। इसी तरह आपने सेकंड पार्ट का प्रूफ करना है, तो ये सेकंड पार्ट का प्रूफ आपने खुद से करना है। आपने क्या करना है, पहले a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करना है। a लिखें, ठीक है, और उसके बाद इंटरसेक्शन डालकर सेट b लिखें, ठीक है। इनका इंटरसेक्शन ले और इंटरसेक्शन में आप कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। तो याद रखें स्टूडेंट्स, जब a इंटरसेक्शन b करोगे तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है? इन दोनों में कॉमन एलिमेंट 3 है। तो a इंटरसेक्शन b आ जाएगा, सेट के अंदर 3 लिखोगे। इसी तरह b इंटरसेक्शन b उसी तरह आ जाएगा। तो आप प्रूफ कर सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। ये क्वेश्चन नोट कर लें। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नोट कर लें। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है कि आपको दो सेट्स बता दिए गए हैं और आपसे ये डिमांड है कि आप प्रूफ करें a यूनियन b बराबर होता है b यूनियन a के। और उसके बाद सेकंड में आपने क्या करना है, a इंटरसेक्शन b बराबर होता है b इंटरसेक्शन a के। तो ये क्वेश्चन आपने अपने नोट्स में शामिल कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन है, लेट a इज इक्वल टू a, हमारे पास एक सेट है 1 2 4 और 6। b हमारे पास किसकी इक्वल आ रहा है 2 3 4 के। और सेट c हमारे पास किसकी इक्वल है 1 4 7 8 के। हमने क्या करना है, प्रूव दैट a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू a यूनियन b यूनियन c। और दूसरा हमने क्या प्रूफ करना है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c दिस इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव कहते हैं 3 को। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 सेट्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो एसोसिएटिव लॉ, इसमें यूनियन का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। और इसको क्या कहा जाएगा, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अब हमने ये प्रूफ करना है
ये हमारे पास कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मैं इसका प्रूफ कर लूं फर्स्ट का, तो फर्स्ट में ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी को ब्रैकेट में कर दिया और यूनियन सी। तो इसमें अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। आप ए की जगह सेट ए लिखो 1 2 4 6, यूनियन की जगह यूनियन डालो, ये छोटी ब्रैकेट को इस तरह कर दें। उसके बाद बी की बारी आ रही है, बी की जगह बी का सेट लिख दें 2 3 4। फिर यूनियन की बारी है और फिर सी की बारी है, सी की जगह सी का सेट लिखें 1 4 7 8। तो आपने सबसे पहले ब्रैकेट्स, ये छोटी ब्रैकेटों में जो दो सेट्स का यूनियन हो रहा है, सबसे पहले आपने ये यूनियन करना है 1 2 4 6, यानी इस सेट को उसी तरह लिखना है, ये यूनियन भी उसी तरह डालें। और जब ब्रैकेट्स के अंदर वाला काम शुरू हो जाता है तो फिर ब्रैकेट्स दोबारा नहीं डालते। आपको पता है इन दो सेट्स का यूनियन करके हमारे पास एक सिंगल सेट बनता है। वो कैसे बनेगा, उसमें 1 भी आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए, 3 भी आना चाहिए, 4 भी आना चाहिए, 7 भी आना चाहिए और 8 भी आना चाहिए। अब इन दोनों का दोबारा आप एलसीएम यूनियन लें, तो यूनियन में क्या करोगे 1 2 3 4 6 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा और 8 भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है। राइट हैंड साइड हमारे पास इसका ये बन रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आपकी शुरुआत ब्रैकेट से हो रही है, तो सबसे पहले आपने छोटी ब्रैकेट डालनी है, उसके बाद सेट ए लिखना है। तो ए आपके पास क्या है 1 2 4 6, और उसके बाद यूनियन, और बी आपके पास क्या है 2 3 4, छोटी ब्रैकेट बंद कर दें। उसके बाद यूनियन, उसके बाद सी आपके पास क्या है 1 4 7 8। आपने यहां पे यूनियन लें, इन दो सेट्स का जो यूनियन होगा वो क्या होगा 1 2 3 4 और 6 आ जाएगा। यूनियन ये वाला सेट वैसे लिखें 1 4 7 8। अब आपने इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना है और इसमें क्या होगा आपके पास 1 2 3 4 6 7 8, और ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया है। और आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड का जो आंसर है और राइट साइड का जो आंसर है वो दोनों क्या है, बराबर हैं। तो लिहाजा प्रूफ हो गया, हेंस ए यूनियन बी यूनियन सी दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। यानी अगर बी सी का यूनियन लिया जाए फिर ए का यूनियन किया जाए, या ए और बी का यूनियन किया जाए फिर सी का यूनियन किया जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यूनियन में, आपकी मर्जी है। अगर आपके पास तीन सेट्स हैं, आप जोन से दो सेट्स का पहले यूनियन लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट सिमिलरली आपने इस पार्ट 2 का सॉल्यूशन करना है। पार्ट 2 में आपने इंटरसेक्शन का काम करना है। तो आपने तीनों सेट्स को इस तरह लिख के पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, यानी बी और सी का इंटरसेक्शन लें, फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लें। यहां पे पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लें, फिर जो रिजल्ट आए उसका सी के साथ इंटरसेक्शन लें। लेफ्ट साइड का आंसर आपके सामने आ जाएगा, राइट साइड का आंसर भी आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद देख लें कि आपके पास जो आंसर आ रहे हैं वो बराबर हैं या नहीं हैं। अब आप लोगों ने क्वेश्चन करना है, ये जो है वो आपके पास 1 4 7 9 है, और बी आपके पास 2 3 4 8 है, और सी आपके पास 1 2 7 और 10 है। आपने वेरीफाई करना है, वेरीफाई ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। और दूसरा आपने इंटरसेक्शन को भी वेरीफाई करना है कि ए इंटरसेक्शन बी
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये सेट्स मैंने आपको लिख दिए हैं। आपने इन सेट्स की मदद से पार्ट 1 का भी लेफ्ट और राइट साइड सॉल्व करने हैं और पार्ट 2 की भी लेफ्ट और राइट साइड सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन भी आप अपने नोट्स में शामिल कर लें। नाउ अब हम एक और प्रॉपर्टी कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि लेट ए इज 1 2 4 और 6 है हमारे पास, और उसके बाद बी हमारे पास है, बी हमारे पास आ रहा है 2 3 4 और सी हमारे पास आ रहा है 1 4 7 और 8। वेरीफाई, हमने वेरीफाई करना है लेफ्ट साइड में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और राइट साइड में हमारे पास क्या है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। देख रहे हैं आप कि लेफ्ट साइड में एक यूनियन है, लेकिन राइट साइड में कितने यूनियन हो जाते हैं? 2, यानी यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। किसकी मदद से? इंटरसेक्शन की मदद से। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन भी है, और उसमें क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी यहां पे आना चाहिए। तो फिर आप क्या करते हैं? इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए की जगह सेट ए लिखें 1 2 4 6, उसके बाद यूनियन, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, और उसके बाद बी। बी हमारे पास क्या है? 2 3 4, उसके बाद इंटरसेक्शन है, और इंटरसेक्शन के बाद सी आ रहा है 1 4 7 8। उसके बाद क्या होगा? सबसे पहले आपने ये ब्रैकेट वाला काम करना है। इस सेट को उसी तरह लिखें 1 2 4 6, और यूनियन भी उसी तरह डालें। अब यहां से इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन हो रहा है, और आप देख रहे हैं इन दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? 4 कॉमन है, इसके अलावा कोई और एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इन दो सेट्स के इंटरसेक्शन से हमें ये वाला सेट हासिल हो रहा है जो कि सिर्फ 4 पर मुश्तमिल है। अब हमने इन दोनों सेट्स का यूनियन करना है, और इन दोनों सेट का यूनियन जो होगा वो आपके पास ये आ जाएगा। सो दैट्स द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आप देखें छोटी ब्रैकेट से आपका स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद सेट ए आना चाहिए 1 2 4 6, उसके बाद यूनियन, और उसके बाद सेट बी आना चाहिए 2 3 4। उसके बाद छोटी ब्रैकेट बंद हो जाती है, उसके बाद इंटरसेक्शन की इलामत, उसके बाद दोबारा छोटी ब्रैकेट, अब दोबारा ए आना चाहिए 1 2 4 6, उसके बाद यूनियन, और उसके बाद सी आना चाहिए। सी आपके पास क्या है? 1 4 7 8, 1 4 7 और 8, और उसके बाद छोटी ब्रैकेट बंद। तो अब आपने क्या करना है? आपने इस छोटी ब्रैकेट को भी सॉल्व करना है और इस छोटी ब्रैकेट को भी सॉल्व करना है। तो यहां भी क्या हो रहा है? यूनियन हो रहा है, और इन दो सेट्स का जो यूनियन है वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 और 6 आ जाएगा।
और उसके बाद ये वाला इंटरसेक्शन आप लिखेंगे और इन दोनों सेट्स का भी यूनियन करें तो ये क्या आ जाएगा 1 2 4 6 7 और 8। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों सेट्स का जो है इंटरसेक्शन करना है और देखते हैं इन दोनों सेट्स का जो इंटरसेक्शन है ये हमारे पास कितना आ रहा है 1 2 और इसमें 4 भी आ जाएगा 1 2 और 4 आ जाएगा और उसके बाद 6 भी आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो रहे हैं। लेफ्ट साइड का आंसर भी यही था और राइट साइड का आंसर भी यही है। तो हेंस आप लिख सकते हैं A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। सिमिलरली अब आपने एक क्वेश्चन करना है, नोट कर लें क्वेश्चन को। अगर आपको यही सेट्स दिए जाएं और आपसे कहा जाए वेरीफाई A इंटरसेक्शन B यूनियन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, कि अब आपको अगर इन ही सेट्स की मदद से ये वेरीफाई करने को कहा जाए तो आपने कैसे सॉल्व करना है। तो देखा जाए, अब आपने ये लेफ्ट साइड ले लें, लेफ्ट साइड लेके पहले इन दो सेट्स का यूनियन करें, फिर उसका इसके साथ इंटरसेक्शन करें। फिर आप राइट साइड ले लें तो उसमें आप ये सारा लिखें, आप यहां पे भी इंटरसेक्शन करोगे, यहां पे भी इंटरसेक्शन करोगे, एक सेट इधर से बन जाएगा और एक सेट इधर से बन जाएगा, दरमियान में क्या रहेगा यूनियन। फिर इन दोनों सेट्स का यूनियन करें, आंसर सेम आना चाहिए। और इस मसवात को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन, अगर यहां पे यूनियन आ जाए, यहां पे इंटरसेक्शन आ जाए, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन इसको बोला जाता है। अब हमारे पास 3 सेट्स हैं। क्वेश्चन है आपके पास, इफ A इज इक्वल टू 1 4 7 9, B इज इक्वल टू 2 3 4 8 एंड C इज इक्वल टू 1 2 7, आपने वेरीफाई करना है A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, आपने इसको भी वेरीफाई करना है। और दूसरा पार्ट क्या है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, जिसको आप लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, आपने इसको भी वेरीफाई करना है। इन्हीं 3 सेट्स की मदद से आपने पार्ट 1 को भी सॉल्व करना है, यानी पार्ट 1 का लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल शो करने हैं, और पार्ट 2 के भी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल शो करने हैं। ये क्या चीज है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, और ये क्या चीज है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। अब हमारे पास वेन डायग्राम के क्वेश्चंस रह गए और डिमार्गन्स लॉ रह गए, उसके बाद सेट से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे खत्म हो रहे हैं।